हम्म। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या आई करते हैं? एम सो एक्साइटेड कि मेरी फिल्म आ रही है, पहली फिल्म है, आरजीवी सर के साथ है और बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है और अनफॉरगेटेबल मोमेंट है, क्योंकि आरजीवी सर के साथ काम करना मतलब एक ड्रीम के जैसा है और किसी भी और मुझे लगता है मेरा सपना टाइम से पहले पूरा हो गया है। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। आप लोग देखेंगे फिल्म तो और आपको मज़ा आएगा। जो वीरप्पन का जो किरदार है वो कितना आपके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जंगलों में जाकर वो आप सारी देख के समझ सकते हैं, मैं वीरप्पन से बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट हूँ, क्योंकि मेरा कभी जंगल में जाना नहीं हुआ, कभी वहाँ का कोई भी मतलब किसी भी तरह के इंसिडेंट्स मेरे लिए बहुत नए हैं, एकदम से नए हैं और वो एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था। वर्कशॉप कितना रहा आपके लिए? कितना वर्कशॉप डिफिकल्ट था? होमवर्क कुछ करना पड़ता है, क्योंकि आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में फॉरेस्ट नहीं है, मतलब आई एम फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा में कोई फॉरेस्ट नहीं है और ये फॉरेस्ट का कैरेक्टर जो जिसने ऑलमोस्ट अपनी पूरी लाइफ उसमें जंगल में बिताई है, तो वो डिफरेंट जो चेंजेस जो थे एक जंगल में रहने वाले एक आदमी के वॉक और एक बॉडी लैंग्वेज और वो सब चीज़ें, अलर्टनेस, क्योंकि ही वॉज मतलब एशियाज बिगेस्ट क्रिमिनल, तो वो सब चेंजेस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और आरजीवी सर ने बहुत अच्छा ब्रीफ किया उसके बारे में, तो बहुत मज़ा आरजीवी आया। के बारे में हमने देखा आपने, अब आगे हम इसके साथ में क्या क्या फिल्में आती है, क्या प्रोजेक्ट देखेंगे वहाँ? हाँ डेफिनेटली, ये एक मेरे लिए चैलेंज था, इसके आगे और चैलेंजेस आएंगे तो वो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स। ओके उषा जी, हम उम्मीद रखें कि इस फिल्म से भी आपको नेशनल, उषा जी हम उम्मीद रखें कि इस फिल्म से भी आपको नेशनल। नहीं नहीं देखो क्या है कि हम जब भी फिल्म करते हैं, एटलीस्ट जब भी मैं फिल्म करती हूँ तो कोई बिना कोई अवार्ड की उम्मीद किए बिना मैं काम करती हूँ फिल्म्स में, और बड़ी शिद्दत और मेहनत से काम करते हैं हम लोग। अवार्ड वॉर्ड की जो मिलना है वो मिल जाएगा, उसका मुझे अभी पता नहीं है, बट कोशिश की है अच्छा काम करने की और अच्छी फिल्म बनाने की, और यही उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को भी ये फिल्म बहुत पसंद आए। कुछ ही घंटे रह गए हैं उन दर्शकों के पास ये फिल्म जाने के लिए, कितने एक्साइटेड? एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि बहुत काम किया है फिल्म पे, बहुत मेहनत की है, पूरे क्रू ने मेहनत की है, और आज जितने सारे रिव्यूज़ आए हैं फिल्म के वो अच्छे आए हैं, बहुत सब लोगों ने मेरे परफॉर्मेंस को बहुत सराहा है, जो मुझे मतलब खुशी है उसकी, और उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को भी ये फिल्म उतनी ही पसंद आएगी और मेरा काम उतना ही पसंद आएगा। वीरप्पन की वाइफ बनना ये कितना डिफिकल्ट था, चैलेंजिंग था, कितना वर्कशॉप करना पड़ा? क्या है कि रामू सर ने बहुत सालों से इसके बारे में रिसर्च किया है, मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट मुथुलक्ष्मी के बारे में मुझे खुद को बिल्कुल पता नहीं था। हम वीरप्पन के बारे में फिर भी जानते हैं क्योंकि वो सुर्खियों में रहता था, मगर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम नहीं जानते थे, मुझे भी नहीं पता था। जब रामू सर ने मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया तब मुझे पता चला मुथुलक्ष्मी के बारे में। मगर उनका रिसर्च इतना था रामू सर का कि उनका रिसर्च ने मुझे हेल्प किया वो कैरेक्टर को समझने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट कि इस फिल्म से भी आपको नेशनल अवार्ड मिले। थैंक यू। थैंक यू। आनंद सर एक साथ में। Very much excited about Veerappan. I have seen the promo again and again, all over again, and obviously Zareen Khan in the song is really fabulous. A very different song. I really like. I hope I will be able to meet her and praise her myself. And Veerappan is completely different movie. I think RGV, Ram Gopal Varma, of course, will be very much back with this movie. I have heard people are really excited, and also we expect a lot. This is a very much true story, so nobody really knows what exactly has happened, so everyone is really excited to know what RGV has found out about Veerappan, what was the actually true story. So yeah, super excited about this movie. Yeah, definitely. I think it's very exciting. I think it's a very different feel altogether about a movie. So I think I just want to go there and watch it. Yeah, you are invited already. It's launching. We are launching on the 1st of June. Sunil Shetty is the chief guest. So finally the day has come for me, and my book Keep Eating, Keep Losing is about to be published. So I'm very, very excited for the day, and guys, I'm seeing you there, definitely. Thank you so much and wish you all the best. Thanks a lot.
इसमें से क्या क्या लेना है ना, ले 5 है। सर इकडे सर इकडे थँक्यू निखिल सर रुकिए ना सर, इधर रुकिए सर 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 यहाँ पे सर यहाँ राइट नसीम भाई वेल एक्साइटेड हूँ। हमारा काम तो हो गया, अब ऑडियंस का काम है फिल्म को देख के रिव्यू करना। सो फार जितने भी रिव्यूज़ आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, तो खुशी है एक प्रकार की। और फाइनल वर्डिक्ट जो ऑडियंस का है वो देखने का वेट कर रहे हैं बस। मेरी शक्ल से लग रहा है आपको नर्वसनेस? एक्साइटमेंट ज़रूर है बहुत सारा, कॉन्फिडेंस भी है, अच्छा काम हुआ। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई मीन एक हिसाब से इंस्टीट्यूशन ही है, 25 साल का उनका एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। इतनी अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई हैं। ठीक है, अप्स एंड डाउन सभी के लाइफ में आते हैं, बट मैं समझता हूँ आरजीवी इस फिल्म के साथ वापस अपना हुनर दुनिया को दिखाएंगे, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट वन। Sachin, today people have seen the pressure and there's a very good review about the film. Do you think half the battle is won once the critics start liking the film? Well, final battle is always the important one. Audience is the king. They decide what it is. Critics have loved it. I have loved it. I mean, we have done our honest work. But at the end, audience should decide. I mean, that is the final win. Okay, last films of Raju doesn't have done a good business even on box office, critically or commercially. Do you think it will be a comeback film for RGB? It is a comeback film, and I am confident about it. He's come back with this film. Thank you. वो लंबा आपसे भी लंबा पीछे आ रहे हैं क्या वजह या मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वीरप्पन के लिए, क्योंकि हमने इनकी तो बहुत कहानियाँ सुनी है, बहुत ही डरावनी कहानियाँ सुनी है कि एक इंसान ने कैसे जंगल में राज किया है। तो मैं एक्चुअली डिटेलिंग में और जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली वीरप्पन की स्टोरी क्या है। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम राम गोपाल जी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। पिछली मूवी को देखे तो अपना बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल कमाल नहीं कर पा रही है, तो क्या लगता है कि ये उनकी कमबैक? मैं तो कोई नहीं हूँ कमेंट करने के लिए। आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू हिम। थैंक यू। मैम के साथ या वीरप्पन देखने में काफ़ी एक्साइटेड है बिकॉज ऑनेस्टली मुझे खुद एग्जैक्टली स्टोरी नहीं पता क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई ऑलवेज बिन अ बिग फैन ऑफ राम गोपाल वर्मा सर। बचपन से देख के ऑफकोर्स हर इंसान उनकी फिल्म देख के बड़ा हुआ है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट। ऑफकोर्स द परफॉर्मेंसेज एंड जितना इसका रेव हुआ था साउथ में जब ये फिल्म बनी थी, सो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और उतनी आई एम श्योर कि उतनी ज़्यादा अच्छी भी होगी, स्टोरी पता लगेगी और आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट। आरजीवी की आपने बात की, अगर आपने कई साल चढ़ावा है, अब ये उन्होंने ये फिल्म भी प्रेजेंट की लोगों के सामने।
I think of course sir he's one of the most renowned filmmakers and we've all grown up watching him. I think Rangila मेरी कितने टाइम तक मेरा favorite film रही थी and of course I think it's great. It's going to be a great experience and I wish him all the very best and the entire team of Veerappan all the very best and it's going to be a huge success. Thank you. Okay, I just Good morning, guys. How are you? That's a lot of light. जी सर। इस फिल्म को देखने के लिए तो I've been a राम गोपाल वर्मा फ़ैन। मैंने उनकी बचपन से लेकर आज तक जो सारी पिक्चरें देखी है मैं उनका फ़ैन रहा हूँ। So I'm very excited and a friend of mine is involved in it. Sachin Joshi is producing it and is acting in it and so I'm here to support him. okay, we had spoken to Sachin Joshi and he said it will be a comeback film for RGB. What's your take on that? I hope so too because I love the kind of films he used to make and यार एक फिल्म होती है, एक फिल्म अच्छी बन जाती है तो लोगों को लगता है वो वापस आगे नहीं बनती है तो एक और फिल्म की ज़रूरत होती है बट आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन फिल्म सो वंस ही गेट्स दैट फिल्म या पीपल विल एक्सेप्ट हिम बैक Okay, do you agree with this? RGB is the one who started the trend of making a biopic, whether it is, from Sarkar, other film which he made, and the people started following him. Now he's coming with Veerappan and all. आई डोंट नो यार ये मतलब मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया सॉरी He is the one who started making. कौन सी बायोपिक बनाई इन्होंने पहले Sarkar, किसकी बायोपिक थी Bala Saheb Thackeray. बट इट वाजंट कॉल्ड अ बाला साहेब ठाकरे बायोपिक बट वो अच्छी फिल्में बनाते हैं और अच्छी कहानियाँ अच्छे सब्जेक्ट उठाते हैं तो वीरप्पन भी वैसे ही एक सब्जेक्ट है सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म थैंक यू यस आई हैव टू रन थैंक यू अच्छे लग रहे हो आप। But we just spoken to Sachin Joshi. He said it would be a comeback movie for RGB. What's your take on that? I'm sure what he's saying is right. I've always been a fan of Ram Gopal Varma's movies, so I've come to see Veerappan. Okay, Veerappan is something very sensitive subject to make on. How do you think how he will manage everything? I made a film called Lama, which was a sensitive subject. So I think as long as you are able to put forth a good film with great content, it really doesn't matter whether it's sensitive or insensitive. Okay, today the press people have seen the film and the critic is really appreciating the film. Do you think how the battle is gone? When the critic like the film? No, I don't think so. I think it's the box office that has to be won. If people like the film, the box office will do well and everybody will be happy. Thank you so much. Thank you. इतने दिनों के बाद तो आप दिखाई देंगे। एक मिनट अरे भाई रुको आपको फोटो ले लो बेटा फोटो हो गया पूनम जी इधर देखिए पहले काम लोग क्या रोल है रहती का आप दिखाई नहीं देती आप इतने दिनों के बाद ऑनेस्टली आइडियाज़ नहीं आ रहे थे कुछ खास कंट्रोवर्सीज के इसीलिए शांत थी अभी कुछ लेके आऊँगी बहुत जल्दी ऑफ तो कोर्स कंट्रोवर्सी का आइडिया मैं आपको देता हूँ कि आई होप कि विराट कोहली की टीम जीतने वाली है आप क्या कहते हैं विराट कोहली यार विराट कोहली से प्यार कौन नहीं करता और हम तो दिल से करते हैं अपने अंदाज में कुछ और ही करते हैं मतलब हाँ ऑफ कोर्स इसीलिए तो मैंने हम दिल से करते हैं वीरप्पन के लिए यहाँ हैं आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं और क्या आप मानती हैं सचिन जोशी ने भी कहा कि राम गोपाल वर्मा की वापसी है He's back with- Well, honestly, Ramu sir, Mr. Ram Gopal Verma, I would say Veerappan. I mean, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा कुछ all of a sudden वापस लेके आया, an Indian gangster and मुझे तो personally वो बहुत Indian, I mean मुझे ये वीरप्पन बड़ा hot लगा honestly और मैं यहाँ पे हूँ of course देखने के लिए कि of course इतनी ज़्यादा ये चीज़ चर्चे में है and जो हिसाब से ये लोग promotion कर रहे हैं of course it's going to be a big hit and Mr. Ram Gopal Verma everyone knows कैसे हैं और किस तरीके की पिक्चर बनाते हैं सोशल मीडिया पे बातें हो रही थी कि हम आपको कब देखेंगे मतलब कौन से नए अंदाज में कोई फिल्में या क्या कुछ है यार आप लगता है मुझे फॉलो नहीं करते मैं रोज़ नए पिक्चर्स तो डालती ही रहती और हूँ मतलब आगे क्योंकि उसके अलावा मेरी फिल्म की अनाउंसमेंट मैं करने वाली हूँ आई वुड से इस वीक में इनफैक्ट इसीलिए मैं शांत थी सोचा कि क्यों थोड़ा कंट्रोवर्सी से एक स्टेप बैक लेके आगे एक थोड़ा सा नॉट सती सावित्री बिकॉज मुझे सूट नहीं करता तो बट लिटिल बिट तड़का यार सब अभी बता दूंगी तो फिर यहाँ पे मैं वीरप्पन के पास आई वीरप्पन को मिलने तो जाऊँ मैं पहले Okay, by the I'm repeating myself the last one, क्या आप एग्री करती हैं कि आरजीवी की कमबैक फिल्म है Honestly, for Ramu sir, I would say
when you are creative, आप कभी भी अपने आप को prove कर सकते हो. And I think he has again proved to people that I'm here. Thank you.